हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में बात करने वाले हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली क्या है, द्विजगत प्रणाली क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी हमारी है। पृथ्वी पर दो प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। एक तो होते हैं जंतु यानी एनिमल्स, और एक होते हैं पादप यानी प्लांट। दो तरह की चीज़ें सामान्यतः हम अपने आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट, हम तो जानते हैं कि ये दोनों क्या है, पृथक हैं, अलग अलग हैं, दोनों के गुण अलग है। जंतु तो क्या करते हैं, चलन, गमन, श्वसन जैसी क्रियाएं करते हैं। लेकिन ये क्या है, चलन गमन जैसी क्रिया नहीं कर पाते। कौन, पादप की बात कर रहा हूँ। और साथ ही प्रकाश संश्लेषण और श्वसन तो इनमें देखा जा सकता है, प्रकाश संश्लेषण इनमें देखा जा सकता है, ठीक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जंतु भी बहुत तरह के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। पादप भी बहुत तरह के होते हैं। तो इन सब को हम एक कैटेगरी में या एक साथ नहीं रख सकते। इसीलिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर इन दोनों को अलग अलग रखने का प्रयास किया है। इन दोनों को, दोनों वर्गों या जगतों या समूह, कुछ भी बोल लीजिए, इनको अलग अलग रखने के लिए वर्गीकरण पद्धतियाँ दी है। उन्हीं को हम पढ़ते हैं, अर्थात जीवधारियों का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है जंतु या पादप समूह को छोटे छोटे वर्गों में या छोटे छोटे इकाइयों में बांटना। क्या होता है, छोटे छोटे समूह में या वर्गों में या गणों में या कुछ भी बोल लीजिए, छोटे छोटे वर्गों में बोल रहा हूँ मैं, वर्गों में बांटना क्या है, वर्गीकरण है, ठीक है। तो इनके लिए कुछ प्रयास किए गए। तो सबसे पहला प्रयास किया अरस्तु ने, हमारी जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक थे अरस्तु। तो अरस्तु ने क्या किया, इन्होंने कहा कि दो समूह होते हैं जीवों के। जीवों के कितने समूह बताए इन्होंने, दो समूह बताए। एक समूह बताया पादप समूह, प्लांट ग्रुप। एक क्या बताया, प्लांट ग्रुप। और वहीं दूसरा बताया जंतु समूह या एनिमल ग्रुप। इन्होंने क्या किया कि जीवों को दो भागों में बांट दिया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक इन्हें ही कहा जाता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पादप भी बहुत तरह के होते हैं, जंतु भी दो तरह के होते हैं। तो हम इन सब को एक साथ फिर भी इकट्ठा नहीं पढ़ पाते हैं। ये तो हम वहीं पर आ गए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि जंतु और पादप दो तरह की चीज़ें हम देखते हैं। ये तो कोई भी बंदा बता देगा। तो इन्होंने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद एक आते हैं कैरोलस लीनियस। क्या नाम है, कैरोलस लीनियस। ये एक वैज्ञानिक थे, आधुनिक काल में आए थे। इन्होंने क्या किया, समूह ना देखकर जगत नाम दे दिया, जगत नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि जंतु को दो समूह में नहीं, दो जगतों में बांट दीजिए। पहला जगत तो इन्होंने बता दिया, वही जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत, पादप जगत। ये बात बोल दी कैरोलस लीनियस ने।
इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो जंतु को बोला जाता है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। और वहीं पादप जगत को बोला जाता है प्लांट किंगडम। ये दो जगत बताए किसने? लीनियस ने। लीनियस को इसी कार्य के लिए आधुनिक वर्गीकी या आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। वर्गीकरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है क्या कहलाती है? वर्गीकी कहलाती है, या इंग्लिश में इसे बोलते हो टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हो? टैक्सोनॉमी। तो ये तो हो गई कैरोलस लिनियस की बात। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जो कि है आर.एच. व्हीटेकर का वर्गीकरण। तो दोस्तों, दो जगत से काम नहीं चलता, ये कहा आर.एच. व्हीटेकर ने। ये क्या कहा? आर.एच. व्हीटेकर ने कहा कि दो जगत में नहीं बांट सकते, बिकॉज दो जगत में बांटने से बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पादप की भांति भी व्यवहार करते हैं और जंतु की भांति भी व्यवहार करते हैं। इसलिए इन्हें दो जगतों में नहीं बांटकर इन्होंने 5 जगतों में बांट दिया। 5 जगतों में बांट दिया, या इसे बोलते हो रॉबर्ट व्हीटेकर की पंच जगत प्रणाली। क्या बोलते हो? पंच जगत प्रणाली, पंच जगत प्रणाली। ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। 5 जगत प्रणाली या पंच जगत भी बोला जाता है। 5 जगत या पंच जगत, आना तो 5 ही है। इन्होंने क्या किया? 5 जगत बनाए। क्या किए? जीवों के 5 जगत बनाए, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे मैं पहले की बात करूं तो पहला आता है मोनेरा जगत, या इसे बोलते हो मोनेरा किंगडम। दूसरा जगत आता है हमारा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा जगत हमारा आता है कौन सा? प्रोटिस्टा के बाद आता है प्लांटी, प्लांटी जगत। उसके बाद आता है फंजाई या कवक जगत। और पांचवा एवं लास्ट है जंतु जगत, जंतु जगत। ये पहला कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, जंतु जगत। तो इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनेरा की। नंबर 1 था मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीवों को इनमें रखा जाता है। कौन से? मोनेरा जगत में रखा जाता है। अर्थात ऐसे जीव जिनमें ना तो सुविकसित केंद्रक है, ना ही आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और ना ही वो इतने परिपक्व होते हैं, ना ही कोई उनमें कोई विशेष क्रिया जैसे श्वसन ये देखने को मिलती है। ऐसे जीव होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। इनमें ज़्यादातर आते हैं हमारे वायरस और जीवाणु। तो इसके उदाहरण आप लिख सकते हो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, कभी इनके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा जीवाणु, इसके अलावा जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ 5 जगतों को बेसिक से बता रहा हूँ कि कौन कौन से जीव किस किस कैटेगरी में आएंगे। अगर आपको मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, इन सब को डिटेल में जानना है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताए गए हैं। आप अपनी NCERT की बुक में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगला जगत मैं बात करूँगा, हमारा अगला जगत है प्रोटिस्टा। अगला जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, क्या नाम बताया? प्रोटिस्टा जगत। अब प्रोटिस्टा जगत में कौन से प्राणी आते हैं, इनकी भी बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या आते हैं? एक कोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी या एक कोशिकीय जीव आते हैं। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है। और इनमें क्या आते हैं? यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक जीव भी इनमें रखे जाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों का सबसे अच्छा उदाहरण अपने आप को ले सकते हो। हम एक प्रकार के यूकैरियोटिक जीव हैं और ज़्यादातर जीव यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव बहुत कम होते हैं। इस जगत का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हो यूग्लिना। यूग्लिना का नाम सभी ने सुन रखा, उम्मीद करता हूँ। नहीं सुना है तो अब बता देता हूँ। यूग्लिना जो है वो पादप जगत और जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी है। योजक या संयोजक कड़ी है। योजक कड़ी है। क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यूग्लिना एक ऐसा जीव होता है जिसमें पादप के समान लक्षण जैसे प्रकाश संश्लेषण, जंतु के समान लक्षण भी पाए जाते हैं। जंतु के समान लक्षण, ठीक है, जैसे गमन व चलन। प्लांट तो चल भी नहीं सकते लेकिन ये चलता है, इसीलिए इसको पादप के और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ये इस जगत का, प्रोटिस्टा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है यूग्लिना। तो अब बात करते हैं हमारा तीसरा जगत, जिसका नाम है प्लांटी। क्या नाम है? प्लांटी। प्लांटी जगत की बात करेंगे अब हम। तो प्लांटी का जब आप नाम देखोगे, प्लांटी मतलब प्लांट मतलब पौधे, प्लांट यानी पादप, पेड़ पौधे, पादप, ये सब वगैरह आते हैं प्लांटी जगत में। बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या आते हैं? यूकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी पादप आते हैं इसके अंदर। पादप कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे सेवाल मतलब एल्गी। दूसरी हमारी कैटेगरी है मॉस पादप। मॉस मतलब ब्रायोफाइटा। ठीक। इसके अलावा पुष्पीय पौधे, अपुष्पीय पौधे,
पुष्पीय पौधे, ये सब आते हैं प्लांटी जगत के अंदर। यानी आप कह सकते हो शैवाल आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, एंजियोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, ये सब आते हैं प्लांटी जगत के अंदर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल हमें इतना ही जानना है कि इसमें क्या क्या आते हैं। तो इसके अंदर पौधे आते हैं। ये जो पौधे, इनके लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं? रंगीन। इस जगत के सदस्य क्या होते हैं? रंगीन, यानी कलरफुल होते हैं, कलरफुल होते हैं। और क्या क्या क्षमता रखते हैं वो? इसके अलावा बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय के साथ साथ और क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने में, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्लांटी जगत की बात। अब चौथी कैटेगरी आती है कवक या फंजाई, जगत भी लगा सकते हो, कवक जगत। कवक क्या होते हैं? कवक होते हैं विषमपोषी जीव। पहले इनको पादप की कैटेगरी में रखा जाता था क्योंकि इनके कई गुण हैं वो पादप से मिलते हैं, लेकिन अब इन्हें पादप नहीं माना जाता क्योंकि ये क्या है? विषमपोषी। जबकि पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं? कवक यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं? विषमपोषी या परपोषी या मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी सड़े गले जीव जंतुओं से या कोई पदार्थों से अपना क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। यानी ये क्या होते हैं? अवशोषण से पोषण प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। अवशोषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कवक की बात। इसके अलावा एक चीज़ और लिख सकते हो, इन जंतुओं की जो कोशिका भित्ति होती है, इन जंतुओं की कोशिका भित्ति या जिसे इंग्लिश में बोलते हो सेल वॉल, सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन एक क्या है? जटिल शर्करा है। काइटिन एक क्या है? जटिल शर्करा होती है, जटिल शर्करा होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था कवक जगत। अब हम चलेंगे लास्ट और नेक्स्ट पर, जो कि है हमारा जंतु जगत। जंतु जगत की क्या विशेषताएं हैं? इस जगत के जो प्राणी होते हैं, पहली बात तो बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय होंगे यानी उनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, कई कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। और क्या जानते हैं जंतु जगत के बारे में? और ये क्या? ये श्वसन, इनके जो प्राणी होते हैं वो श्वसन, इसके अलावा गमन, चलन जैसी क्रियाएं करते हैं, जैसी क्रियाएं करते
है। ठीक है, इनमें यूकैरियोटिक शामिल किए जाते हैं, इसी के कारण इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाजोआ। क्यों कहा जाता है? यूकैरियोटिक होने के कारण। यूकैरियोटिक होने के कारण इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है। अब जीवों के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो जेलीफिश। क्या नाम बताया? जेलीफिश। मछली होती है तारा मछली, उभयचर, इसके अलावा मनुष्य, इसके अलावा हाइड्रा। ये तरह तरह के जीव होते हैं किसके अंदर? मेटाजोआ या जंतु जगत के अंदर। इसके अलावा आप लिख सकते हो सरीसृप, या इंग्लिश में इनको बोला जाता है रेप्टाइल्स। क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स या सरीसृप। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल रह गया? स्तनधारियों के अंदर मनुष्य आता है। ठीक है, या इनको इंग्लिश में बोलते हो मैमल्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा रह गया? एवीज वर्ग के सदस्य। एवीज कौन सा वर्ग होता है? पक्षी वर्ग होता है। एवीज क्या है, स्तनधारी क्या है, सरीसृप क्या है, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं जंतु जगत पर, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पांचों जगत। इसी के साथ ये जो आपका जीवधारियों का पंच जगत वर्गीकरण है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जीवधारियों की द्विनाम पद्धति क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो द्विनाम पद्धति की हम लोग बात करते हैं। द्विनाम पद्धति क्या कहती है? ये दी किसने थी, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये दी थी कैरोलस लीनियस, वही वैज्ञानिक जो मैं पीछे बताकर आया हूँ, कैरोलस लीनियस, जिन्हें आधुनिकी वर्गीकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने दी थी। इन्होंने एक बात कही कि प्रत्येक जीव का नाम क्या होता है? दो अक्षरों से मिलकर बनता है। दो अक्षरों से मिलकर बनता है। ठीक है, दो अक्षरों से मिलकर बनता है, और वो दो अक्षर कौन से होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। या हम ये कह सकते हैं किसी जीव का नाम लैटिन भाषा में दो अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है साइंटिफिक तौर पर, जिसमें से जो पहला अक्षर जो होगा वो उसके वंश को रिप्रेजेंट करेगा, और वहीं दूसरा अक्षर जो होगा उस जीव की जाति को रिप्रेजेंट करेगा। वंश को बोलते हो जीनस, और इसको बोलते हो स्पीसीज। पहला अक्षर वंश को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा करेगा उसकी जाति को। ये बात कही थी कैरोलस लीनियस ने। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, तो इसका एग्जाम्पल है, हम मनुष्य को ही ले लेते हैं पहले। तो हम मनुष्य को देखते हैं। तो मनुष्य का नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन, पूरा ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो होमो है वो मनुष्य की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ये उसके वंश को प्रदर्शित कर रहा है, उसके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और वहीं सेपियंस जो है ये उसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लिन है
वो लीनियस का संक्षिप्त रूप है। लीनियस का संक्षिप्त रूप है। लीनियस ने ये पद्धति विकसित की थी, इसलिए जब भी कोई नाम लिखा जाता है उसके पीछे लिन शब्द लगाया जाता है, इसलिए मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस लिन। तो ये थी दोस्तों द्विनाम पद्धति। सिंपल सा टॉपिक था, कोई ज़्यादा इसमें विशेष बात नहीं है। आप कुछ और उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे मैं बताऊं आपको, आम। आम का नाम होता है साइंटिफिक मेजिफेरा इंडिका। तो मेजिफेरा इंडिका जो होता है, इसमें मेजिफेरा उसका वंश है और वहीं इंडिका उसकी जाति है या स्पीसीज़ है। ठीक है, इसी प्रकार आप कितने भी उदाहरण ले लो, 2 शब्दों से उसका नाम बना होगा, दोनों ही लैटिन भाषा के होंगे। पहला जो ना अक्षर होगा वो वंश को रिप्रेजेंट करेगा, इंडिका जो होगा दूसरा जो अक्षर होगा जैसे कि यहाँ पर इंडिका है वो उसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये थी दोस्तों द्विनाम पद्धति। ये था पंच जगत वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है इसके बारे में भी हमने काफ़ी डिटेल से जाना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।